कहानी का प्रारंभ होता है एक छोटे से गांव से, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव का नाम शिवपुर था, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। एक समय में यह गांव खुशहाल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां बचे सिर्फ डर और कहानियां, जो गांव में एक रहस्यमय घटना के बाद फैली थी। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब गांव में चार युवा दोस्त रोहन, मीरा, सौरभ और नंदिनी शहर से गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। उन्हें गांव की यह रहस्यमय कहानियां बेहद आकर्षित करती हैं। मीरा, जो कि पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रखती है, करना पिचासी की यह रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। रोहन, जो कि अपने दोस्तों का लीडर है, उसे यह सब मात्र अंधविश्वास लगता है और वह मीरा को चिढ़ाने लगता है। सौरभ, जो बेहद डरपोक है, इस विषय पर बात करने से भी बचता है, लेकिन नंदिनी, मीरा की सबसे अच्छी दोस्त, इस रोमांचक रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। एक रात मीरा को गांव के एक बुजुर्ग से गुफा के सही रास्ते का पता चलता है। वह यह तय करती है कि वो गुफा में जाकर सच जानकारी रहेंगी। नंदिनी भी उसके साथ चलने का फैसला करती है और रोहन और सौरभ भी उसके साथ जाते हैं। हालांकि सौरभ इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसे डर था कि अगर वो नहीं गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। गुफा के अंदर घुसते उन्हें चारों तरफ अंधकार और ठंडी हवाओं का एहसास होता है। अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। ये चित्र किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के सबसे अंदर जाकर उन्हें पुरानी कब्र दिखाई देती है, जिसे कर्ण पिशाचनी की लाश की कब्र बताया जाता था। कब्र के पास एक पुरानी किताब पड़ी होती है, जिसे उठाते ही अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है। अचानक से हवा की दिशा बदल जाती है और एक तेज ठंडी लहर चारों तरफ फैल जाती है। और उसमें एक भयानक श्राप का उल्लेख किया जाता है, जिसमें लिखा था कि कर्ण पिचासी की आत्मा उस दिन तक चैन से नहीं सो सकती जब तक उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाता। कर्ण पिशाचनी की आत्मा चारों को घेर लेती है और एक भयानक चीख मारती है। उसकी चीख से गुफा की दीवारें हिलने लगती है। रोहन ने जैसे पलटकर आत्मा की तरफ देखा, वो एक पल के लिए जम सा गया। उसकी आंखों में अब तक का सबसे बड़ा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आत्मा की नज़र मीरा पर पड़ती है। मीरा को एक पल के लिए लगा कि आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। कर्ण पिशाची ने अपनी जली हुए आवाज़ में कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। मीरा ने साहस जुटाकर पूछा, किससे बदला चाहिए और तुम कौन हो? कर्ण पिशाचनी की आंखों से आंसू गिरती है, लेकिन वह आंसू आग की तरह जलने लगते हैं। उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी इंसान थी। मेरा नाम कनिका था। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा को इस गुफा में कैद कर दिया गया। मीरा ने धीरे धीरे आत्मा से उसकी कहानी पूछी। कर्ण पिशाची ने बताया कि वह एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान मारी गई थी और उसके शरीर को जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो सकी। जब तक वो अपनी हत्या करने वाले से बदला नहीं लेती, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हें किससे बदला लेना है? कर्ण पिशाची ने रोहन की तरफ इशारा किया। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। कर्ण पिशाची ने कहा, तुम्हारे पूर्वज ने मुझे मारा था, अब तुम्हारे खून से ही मेरा बदला पूरा होगा। यह सुनकर रोहन पूरी तरह से घबरा गया। नंदिनी और सौरभ भी हिल गए। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी मीरा को उसकी पुरानी किताब की याद आई, जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। यह मंत्र कर्ण पिशाचनी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था। मीरा ने हिम्मत दिखाकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, कर्ण पिशाचनी की आत्मा शांत होती गई। उसकी जलती हुई आंख में अब एक अजीब सी शांति दिखाई देने लगी। अंत में कर्ण पिशाची ने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। धन्यवाद मीरा,
यह कहते हुए उसकी आत्मा धीरे धीरे दूध में घुलने लगी। गुफा में सन्नाटा छा गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दोस्त बाहर आ गए, लेकिन अब वे बदले हुए थे। उन्होंने कर्ण पिशाचनी की आत्मा को मुक्त कर दिया था और इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया। कहानी का प्रारंभ होता है एक छोटे से गांव से, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव का नाम शिवपुर था, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। एक समय में यह गांव खुशहाल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां बचे सिर्फ डर और कहानियां, जो गांव में एक रहस्यमय घटना के बाद फैली थी। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब गांव में 4 युवा दोस्त रोहन, मीरा, सौरभ और नंदिनी शहर से गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। उन्हें गांव की यह रहस्यमय कहानियां बेहद आकर्षित करती हैं। मीरा, जो कि पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रखती है, कर्ण पिशाचनी की यह रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। रोहन, जो कि अपने दोस्तों का लीडर है, उसे यह सब मात्र अंधविश्वास लगता है और वह मीरा को चिढ़ाने लगता है। सौरभ, जो बेहद डरपोक है, इस विषय पर बात करने से भी बचता है, लेकिन नंदिनी, मीरा की सबसे अच्छी दोस्त, इस रोमांचक रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। एक रात मीरा को गांव के एक बुजुर्ग से गुफा के सही रास्ते का पता चलता है। वह यह तय करती है कि वो गुफा में जाकर सच जानकारी रहेंगी। नंदिनी भी उसके साथ चलने का फैसला करती है और रोहन और सौरभ भी उसके साथ जाते हैं। हालांकि सौरभ इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन उसे डर था कि अगर वो नहीं गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। गुफा के अंदर घुसते उन्हें चारों तरफ अंधकार और ठंडी हवाओं का एहसास होता है। अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। ये चित्र किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के सबसे अंदर जाकर उन्हें पुरानी कब्र दिखाई देती है, जिसे कर्ण पिशाचनी की लाश की कब्र बताया जाता था। कब्र के पास एक पुरानी किताब पड़ी होती है, जिसे उठाते ही अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है। अचानक से हवा की दिशा बदल जाती है और एक तेज ठंडी लहर चारों तरफ फैल जाती है। और उसमें एक भयानक श्राप का उल्लेख किया जाता है, जिसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचनी की आत्मा उस दिन तक चैन से नहीं सो सकती जब तक उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाता। कर्ण पिशाचनी की आत्मा चारों को घेर लेती है और एक भयानक चीख मारती है। उसकी चीख से गुफा की दीवारें हिलने लगती है। रोहन ने जैसे पलटकर आत्मा की तरफ देखा, वो एक पल के लिए जम सा गया। उसकी आंखों में अब तक का सबसे बड़ा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आत्मा की नज़र मीरा पर पड़ती है। मीरा को एक पल के लिए लगा कि आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। कर्ण पिशाच ने अपनी जली हुए आवाज़ में कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। मीरा ने साहस जुटाकर पूछा, किससे बदला चाहिए और तुम कौन हो? कर्ण पिशाचनी की आंखों से आंसू गिरती है, लेकिन वह आंसू आग की तरह जलने लगते हैं। उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी इंसान थी। मेरा नाम कनिका था। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा को इस गुफा में कैद कर दिया गया। मीरा ने धीरे धीरे आत्मा से उसकी कहानी पूछी। कर्ण पिशाचनी ने बताया कि वह एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान मारी गई थी और उसके शरीर को जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो सकी। जब तक वो अपनी हत्या करने वाले से बदला नहीं लेती, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हें किससे बदला लेना है? कर्ण पिशाचनी ने रोहन की तरफ इशारा किया। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। कर्ण पिशाच ने कहा, तुम्हारे पूर्वज ने मुझे मारा था, अब तुम्हारे खून से ही मेरा बदला पूरा होगा। यह सुनकर रोहन पूरी तरह से घबरा गया। नंदिनी और सौरभ भी हिल गए।
मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी मीरा को उसकी पुरानी किताब की याद आई जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। यह मंत्र कर्ण पिशाचनी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था। मीरा ने हिम्मत दिखाकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया कर्ण पिशाचनी की आत्मा शांत होती गई। उसकी जलती हुई आंख में अब एक अजीब सी शांति दिखाई देने लगी। अंत में कर्ण पिशाचनी ने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। धन्यवाद मीरा। यह कहते हुए उसकी आत्मा धीरे धीरे दूध में घुलने लगी। गुफा में सन्नाटा छा गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दोस्त बाहर आ गए, लेकिन अब वे बदले हुए थे। उन्होंने कर्ण पिशाचनी की आत्मा को मुक्त कर दिया था और इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया।